गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने पूछा कि सर किस प्रकार से हम अपने इस एग्ज़ाम में अच्छा करें, 90% से ज़्यादा नंबर हम कैसे लाएं। विद्यार्थियों देखिए, अभी समय अब लगभग 1 महीना बचा हुआ है। इस 1 महीने में आपको तैयारी करनी है। क्लास 10 का मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी, इसको आप बारीकी से तैयारी कर रहे हैं। कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो अभी अपना सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं होगा। आप जितना पढ़ लिए वही आपके लिए अभी काफ़ी है। आप उसका रिवीजन करते जाएं, पॉइंट वाइज स्टडी करते जाएं। पॉइंट वाइज स्टडी करने से ये होगा कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आप हर एक चैप्टर को मन लगाकर पढ़ें। चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं उसको लिखते जाएं और याद करने का कोशिश करें। आपको अब थोड़ा समय ज़्यादा देना होगा। समय ज़्यादा देने का मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार अपने चैप्टर्स को रिवाइज करना होगा। रिवाइज करते जाइए, पॉइंट्स को लिखते जाइए। आंसर क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ होगा। अगर नहीं है तो जो सैम्पल पेपर आया हुआ है उसको डाउनलोड कीजिए या फिर उसका कॉपी आपको बाज़ार में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप खरीद लें। उस सैम्पल पेपर के आधार पर आप अपना क्वेश्चन आंसर तैयार करें। इस बार जो परिवर्तन आया है एग्ज़ाम के पैटर्न में, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपके लॉन्ग होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कुछ कमी है। तो अगर आप बढ़िया से अपना सिलेबस को पढ़ते हैं, अपने चैप्टर को पढ़ते हैं, तो मेरे विचार से वो आपको अच्छा मार्क्स देने में मदद करेगा। इंग्लिश को बार बार पढ़ें और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको अनसीन पैसेज से रहता है। अनसीन पैसेज को जानने के लिए आप अपने बुक में जो भी किताब है उसको पढ़ें और समझें, और उसका किस प्रकार से आंसर क्वेश्चन देना है उसको आप देखें। अनसीन पैसेज में आपको ये नहीं रहेगा कि कौन सा कहानी होगा, कौन सा स्टोरी होगा। उस स्टोरी को आप ध्यान से पढ़िए, 2-3 बार पढ़ें एग्ज़ाम के समय, और तब उसका आंसर को करें तो आपको करेक्ट उसका आंसर आप कर पाएंगे। उसी प्रकार से मैथ को करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना आप मैथ अभी तक कर लिए हैं उस मैथ को बार बार प्रैक्टिस करें। बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको अच्छा नंबर निश्चित रूप से मिलेगा। मैथ का एक ही गुरु मंत्र है कि प्रैक्टिस। कितना बार आप बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उससे उबना नहीं है। और एक गुरु मंत्र मैं देता हूँ कि आप अभी फ़िलहाल मोबाइल से अपने आप को दूर रखें, जितना कम हो सके उसका उपयोग करें, और लिखने में, राइटिंग में आप ज़्यादा ध्यान दें। कम पढ़ें लेकिन लिखें ज़्यादा। लिखने से आपको लिखने का अभ्यास होगा और आप अपने एग्ज़ाम में उसको लिख पाएंगे। और लिखने का प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आपका आधा क्वेश्चन छूट जाएगा और आप एग्ज़ाम में 90% स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर 90% स्कोर करना है तो आपको अपने सारे चैप्टर का जितना भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है उस सिलेबस के अनुसार सभी चैप्टर को पढ़ना और रिवाइज करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। कोई नया चीज़ आप मत सीखिए,
जितना आपको पढ़ाई हो चुका है उसी को बार बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने से आपको लिखने में आसानी होगी, और लिखने का प्रैक्टिस भी करें। एक चैप्टर पढ़ें और उसका आंसर क्वेश्चन अपने से लिखने का प्रयत्न करें। गलती हो तो कोई बात नहीं है, गलती होती है और होती ही रहेगी, लेकिन लिखने का अभ्यास आप सतत रूप से करते रहें। सिलेबस और क्वेश्चन जो 2023 के एग्ज़ाम में आ चुका है उसको भी देखें, और जो आने वाला आपका जो सैम्पल पेपर दिया हो उसको भी देखें, और दोनों का कंपैरिजन करते हुए आप स्टडी करते जाएं। निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी होगी, और जब आप लिखने के लिए एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आप अच्छा लिख कर पाएंगे। मेरा कहना है कि हर पेपर को आप सीरियसली लें। कोई पेपर कम नहीं होता है, सबका बराबर वैल्यू होता है। जो आपको अच्छा लगे उसको ज़्यादा पढ़िए, और जो आपको हार्ड लगे उसको बार बार प्रैक्टिस करें। कोशिश करें कि आप उससे कर पाएँ, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे जो भी सब्जेक्ट आपको रुचिपूर्ण लगे उसको देखिए, तो आपको उस विषय में ज़्यादा स्कोर आएगा, और आपका जो डिवीज़न बनता है, आपका जो फुल स्कोर बनता है, वो सभी सब्जेक्ट के मिलने से बनता है। इसलिए आप सभी सब्जेक्ट का ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें और रिवीजन करें और बार बार लिखें। लिखने से आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से हो पाएगा, जिससे आपको ज़्यादा स्कोर करने में मदद मिलेगी। आपको मैंने जो बताया उस चीज़ को देखिए, और अपना स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल ये बनाइए। अब आपके पास बहुत कम समय है। फरवरी में 13 से 15 से आपका एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है। आप उस डेट के आधार पर अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, और उसी टाइम टेबल पर आप निश्चित रूप से सतत रूप से लगे रहें। निश्चित रूप से आप अपना स्कोर 90% से अबव कर पाएंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी से कम नहीं है, ये सदा याद रखिएगा। आप किसी से कम नहीं लिखेंगे। कौन क्या कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं रखना है। आप कितना कर रहे हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अतः मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप अपना पढ़ाई अपने स्तर से जारी रखें, और बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार लिखें, खूब लिखने का अभ्यास करें, जिससे कि आप अच्छी तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और लिख पाएंगे, जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। यह मेरा अनुमान, मेरा तजुर्बा, मेरा आज तक का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं ये बातें कह रहा हूँ। मेरा विद्यार्थी कभी भी कम नहीं लाता है, उनको मैं यही सिखाता हूँ। आप लोगों को भी आज मैं यही सिखाता हूँ कि आप समझ लीजिए आप किसी से कम नहीं हैं, आपको भी अच्छा नंबर आएगा ही निश्चित रूप से। ये अपने दिल में बैठा कर रखें, और आने वाला समय में जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो एकदम निर्भीक होकर यह सोचकर जाएं कि आप किसी से कम नहीं हैं, और आप अच्छी तरह से अपना एग्ज़ाम लिख पाएंगे। अगर मेरी ये बातें आपको अच्छी लगती हों, मेरा यह सुझाव, मेरा यह एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगता हो, तो मेरा वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको इससे भी अच्छा तरीका जिससे कि आप अच्छा कर सकें वो बताता रहूं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।